नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके ही अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर, डॉक्टर गढ़वाल सर इंग्लिश। आपके सवाल हमारे जवाब सीरीज फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आपका इंग्लिश सब्जेक्ट में पार्ट नंबर 43 वाला जो पार्ट आपको देखने को मिल रहा है उसमें अपन सवाल लेंगे 382 का 381 सवाल आप पहले कर चुके हैं। यहां सवाल यह आया हुआ कि इट इज टाइम यू ब्लैंक मोर सीरियसली अबाउट योर फ्यूचर। यह वह समय है कि जब अपने भविष्य के बारे में आप बहुत ज्यादा गंभीरता के साथ में सोचेंगे। तो यहां पर जो एक स्ट्रक्चर बनता है उसमें बच्चे ने मुझसे पूछा है वहां पर कि आपका स्ट्रक्चर ऐसा बताया जाता है कि इट इज टाइम आया और इट इज टाइम के साथ में यहां पर आपको क्या मिल जाता है, एक सब्जेक्ट मिल जाता है और यहां पर आपसे वह पूछा जाता है। तो जनरली ये पास्ट सिंपल या सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट में कवर किया जाता है, जिसके अफर्मेटिव केस के अंदर यहां पर वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है और नेगेटिव केस के अंदर यहां पर क्या लगता है आपका डिड के साथ में आपका नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ये 99.99% यही लगेगा जो सिंटैक्टिकली स्ट्रक्चर के आधार पर होना चाहिए और सिमेंटिकली अर्थ के आधार पर भी होना चाहिए। लेकिन जहां इसका सिमेंटिक नेचर या अर्थ है, अर्थ क्या होता है आपका प्रभावित होता है, तो वहां आते आते आप क्या करेंगे, आप इसका स्ट्रक्चर चेंज भी कर सकते हैं। अगले ने कहा यह वह समय है जब आप अपने भविष्य के बारे में ज्यादा गंभीरता से सोचेंगे। ठीक है, तो आप एक बार गौर करें कि आपने वहां पर इसके अंदर सबसे पहली प्राथमिकता में किसको रखा, आपका थॉट को रखा है। लेकिन ये जो पार्ट है आपका वहां पर कौन सा, यू के साथ थिंक वाला, ठीक है, ये यहां पर नहीं आएगा। ये एक ऐसा नेचर रहेगा जो कहीं ना कहीं आपका इनकरेक्टनेस आपके सामने शो कर देगा। अब आप थिंकिंग इन फ्यूचर आपके भविष्य के बारे में जानकारी देगा और भविष्य के बारे में जानकारी देने के लिए इसे मैं सेकेंडरी स्टेट में रख सकता हूं। ठीक है, और यहीं पर थर्ड स्टेट में क्या आ जाएगा, आपका हैव थॉट आ जाएगा। तो ये प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन है आपका। यहां अगर अगला आर थिंकिंग मान ले तो आप इसमें रेनन मार्टिन है, इसका भी एग्जांपल दे सकते हैं, वहां पर ऑब्जेक्शन के तौर पर सबूत पेश कर सकते हैं। टॉमसन एंड मार्टिनेट के थ्रू भी इसे वहां पर बता सकते हैं। आपका मतलब ये आंसरेबल सिचुएशन इसमें एक नहीं बल्कि कितनी बच्चा आपकी वहां पर 3 है। एक बार फिर से इसमें सुनिएगा, अपने पास में जो स्ट्रक्चर आ रहा है, स्ट्रक्चर वहां पर किसका है, इट इज टाइम का है। तो आप चाहे इट्स टाइम बोल दें, इट इज टाइम बोल दें, लेकिन जो ज्यादा बेटर है वो इसमें क्या रहेगा आपका इट इज टाइम। उसके साथ में सब्जेक्ट आपको दिया जा रहा है, कौन सा, यू दिया जा रहा है। फिर यहां पर एक कंफ्यूजेबल स्टेट है, उसको इसके साथ में आपका वहां पर जोड़ा जाना चाहिए, उसको इसके साथ में आपका वहां पर देखा जाना चाहिए। तो मोर सीरियसली के बाद में यहां पर एक नेचर आया किसका, अबाउट योर फ्यूचर। इस तरीके से इसका एक डीलिंग इसके साथ में वहां पर रखा जा रहा है। ठीक है, अब इसमें पहला जो ऑप्शन अपन ने लिया थिंक, जो कहीं पर इसके आसपास फिटिंग नहीं देता है। दूसरा हैव थॉट है, वो कहीं ना कहीं थोड़ी नजदीकी इसमें बताता है। और तीसरा अपने पास में है आर थिंकिंग, जो प्रेजेंट के साथ में आपका फ्यूचर है, फ्यूचर का नोशन भी आपको वहां पर बताने वाला रहता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहां पर अपने पास में ये सेंस आएगा जो कौन सा आपका थॉट वाला है। ठीक है, अब यहां पर जो सबसे बेटर है वो बेटर अपने पास में क्या रहेगा, आपका थॉट रहेगा। अगर आप इसके बजाय लेना चाहें तो क्रमबद्ध तरीके से इनको वहां पर लेकर जा सकते हैं। अगले सवाल पे आ जाएं। नाइदर ऑफ द टू गर्ल्स ब्लैंक मैरिड। यहां पर आपको सबसे पहले बच्चा आपने जो पूछा है, ये जो एन है ये अपर केस में आपका रखना पड़ेगा। नाइदर ऑफ के साथ में आने वाला, नाइदर ऑफ के साथ में आने वाला जो आपका पैटर्न है वो कैसा रहना चाहिए। तो नाउन के बेस पर हम इसे देखते हैं, वो रहेगा प्लूरल, बहुवचन का सेंस वहां पर देखने को मिलेगा। लेकिन हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, एग्रीमेंट या सिंटेक्स में कैसे आना चाहिए, आपका एक वचन वहां दिखाई पड़ना चाहिए। तो आप गौर करेंगे इसमें बहुवचन वाली चीजें आप बाहर कर दीजिएगा। ठीक है, वो कौन सा बताओ, आपका आर वाला सेक्शन। क्लियर। अब यहां पर अगला कह रहा है मैरिड, तो मैरिड के मायने यहां पर आपका वर्ब के थर्ड फॉर्म से लिए जाएंगे, पास्ट पार्टिसिपल के रूप में इसे आपका वहां पर देखा जाएगा। उसके साथ में इसे आपका अटैच वहां पर कर दिया जाएगा। क्लैरिटी आई। अब यहां ये पैसिव कंस्ट्रक्शन है, तो पैसिव कंस्ट्रक्शन में यहां पर बी फॉर्म लगना चाहिए, बी के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। तो ये जो इज है ये भी आपका बी का काम कर रहा है, वोज भी आपका बी का काम कर रहा है, हैज बीन में बीन भी आपका बी का काम कर रहा है। आर हालांकि बी फॉर्म है लेकिन ये आपका बहुवचन हो गया तो ये नहीं आएगा। अब आप इसे प्रेजेंट स्टेट में बताना चाहेंगे कि उनमें से कोई भी लड़की शादीशुदा नहीं है, विवाहित नहीं है, तो ये आपका प्रेजेंट सिंपल का पैसिव बनेगा, इज अ मार्क प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। और इस नाते वहां वाले पार्ट में क्या रहेगा, आपका इज वाला। अगर ये नहीं होता तो मैं इसे पास्ट कैडर में ले जाता, सेकेंडरीली द्वितीयक स्तर पर तो वोज लग जाता। लेकिन अब हैज बीन, ठीक है, ये परफेक्ट नेचर ये थर्ड प्रायोरिटी में आता है, इसके साथ जुड़ेगा नहीं। अगले पे आ जाओ। स्मगलिंग इलीगल इमिग्रेंट्स आउट ऑफ मैक्सिको ब्लैंक अगेंस्ट द लॉ। जब आप गैर कानूनी तौर पर जो स्मगलिंग या तस्करी करते हैं आपका मेक्सिको के अंदर या मेक्सिको से बाहर ले जाते हुए, ये कानून के खिलाफ है। तो आप ये देखें कि इसमें जो हेड सब्जेक्ट है वो कौन है, आपका
स्मगलिंग है, ठीक है। ये जेरेंड है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से बना हुआ नाउन का काम कर रहा है, तो ये अपने पास में सिंगुलर नेचर लेगा और सिंगुलर नेचर वाले पार्ट में, यहां वाले पार्ट में क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, नहीं आएगा क्योंकि बहुवचन है, वर आ जाएगा, नहीं आएगा क्योंकि बहुवचन है, एन तो यहां पर ऑक्सिलियरी है ही नहीं, अगर अपन लिखते तो भी एन नहीं क्या होना चाहिए, एम, वो केवल आई के साथ आता है, तो ऑटोमेटिकली आंसर यहां पर क्या रहेगा आपका, इज रहेगा। अगले सवाल पे आ जाएं। यहां बच्चे ने एक सवाल पूछा है, एक वर्ड मेरे सामने रखा, तो इसको मैं पूरा खोल देता हूं। पहले तो यहां पर ये पढ़िएगा, इसमें जब इसे पढ़ते हैं बेटा आपका सिजोर, ठीक है, ये गौर करना, आप कैसे क्या पढ़ेंगे, आपका इस तरीके से ऐसा पढ़ा जाएगा, आपका ऐसा पैटर्न इसमें आएगा, सिजोर, ठीक है, यहां पर आपका ऐसा लिखा जाएगा, तो ये सेजूरा मत बोलना, क्या पढ़ेंगे, सिजूर, से ई जे, फिर आपका यहां पर उ, उसके बाद में ए, फिर रे और फिर ए। सिजोरा क्या है, एक लिटरेरी डिवाइस है, एक पोइटिक डिवाइस है, लिटरेरी टर्म है आपका, जिसके तहत आपको यह कहा जाता है कि आप किसी भी सेंटेंस विशेष के अंदर, किसी भी वाक्य विशेष या फिर आपका फ्रेज विशेष में थॉट को चेंज करते हैं, चेंज करते वक्त ब्रेक लेकर आते हैं। हो सकता है कोई पंक्चुएशन मार्क या विराम चिन्ह की मदद से ले आए, फुल स्टॉप है, कोमा है, सेमीकोलन है, कॉलन है, डेश है, इत्यादि इत्यादि पंक्चुएशन मार्क के माध्यम से आप पोज दे दें। जरूरी नहीं कि पंक्चुएशन मार्क हो, बिना पंक्चुएशन मार्क के भी आप वहां क्या रख सकते हैं, आपका पोज रख सकते हैं, उसे अपन सिजर कहते हैं। जहां पर आप कट कर देते हैं उन चीजों को, वहां पर आपका अलग कर देते हैं, एक ब्रेक वहां पर आपका लेकर आ जाते हैं, उसे अपन किसका नाम देते हैं, आपका सिजर का नाम देते हैं। ये लैटिन से, ग्रीक से, उसके बाद में इंग्लिश में आपका आया हुआ है। यहां पर एक वर्ड भी बनता है कजैर, कजैर, कजैर का मतलब टू कट है, टू ह्यून है, इस तरीके से उसके साथ में आपका जोड़ा जाता है। ऐसे एक शब्द बच्चे ने और पूछा है, असिनजिचन, असिनजिचन, तो इसका उच्चारण इस तरीके से आएगा, पहले आप ऐसा रखेंगे आपका, फिर यहां पर इस तरीके से आएगा सिन, ठीक है, फिर यहां पर ऐसा पार्ट थोड़ा सा टूट कर आएगा, जिचन, एसिनजिचन, एसिनजिचन, आई साउंड है, स है, ई है, न है, ड है, ई है, ट है, ए है और फिर आपका न है, ऐसिनजिचन, इस तरीके से बोला जाएगा। यहां असन, ये जो साउंड है इसे शुरू में आप हल्का भी रख सकते हैं, यहां शुरुआत में इस तरीके से इसे आपका ले सकते हैं। एक्चुअल में जब 3, 4, 5 शब्द होते हैं जिनके बीच में आपको कंजंक्शन या कनेक्टर चाहिए होता है, आप कंजंक्शन या कनेक्टर नहीं लगाते हैं, कोई पंक्चुएशन मार्क, कोमा वगैरह लगा देते हैं, या ऐसा हो सकता है बिना उनके भी काम में ले लेते हैं। ऐसी पोइटिक डिवाइस, ऐसी ग्रामेटिकल डिवाइस को अपन असिनजिचन, उसका नाम वहां पर दिया करते हैं। तो ये जो पार्ट आते हैं ना कि एनाफोरा है आपका, सिजोरा है आपका, असिनजिचन है, ये ऐसे शब्द हैं जो जनरली हम लोग ऑर्थोडॉक्स नेचर के साथ ही सीख पाते हैं आपका, वहां पर जो नॉर्मल आपकी मॉडर्न पोइट्री है इसके अंदर ये देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये जो आपके सवाल रहे, आपके सवाल हमारे जवाब सीरीज के अंतर्गत, उनको मैंने सोल्व आपका करवा दिया है और धीरे धीरे इसमें एक एनहांसमेंट जो आपको मिलना चाहिए वो डेफिनेटली वहां पर आ रहा है। तो मिलता हूं जल्दी आपके वहां पर नेक्स्ट लेक्चर में नए सवालों के साथ में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरी तरफ से यही आपका बोला जाएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लेकिन बेटा वहां पर पढ़ते रहिए।